Hello friends, my name is Akriti Shrivastava and welcome to my channel Focus on Ambition। तो आज का हमारा टॉपिक है कोहलर्स इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। प्रतिपादक जो थे वर्धीमन, कोफा और कोहलर थे। मेन वर्धीमन ही थे प्रतिपादक, प्रयोगकर्ता कोहलर थे। प्रयोग किया गया था वनमानुष सुल्तान पे, सहयोगकर्ता कोफा थे और प्रतिपादन जो है 1912 में किया गया था। देखिए, प्रतिपादक और प्रयोगकर्ता में बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी और गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। यह शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ संपूर्ण होता है। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। सबसे पहला वही है अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रकार सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। इसे पूर्णकार सिद्धांत भी बोलते हैं जिसका अर्थ है संपूर्ण। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसने अपना प्रयोग एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। जो इसके पास 6 चिंपैंजी थे। जो सबसे होशियार था वो सुल्तान था। चलिए, इसका पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं जो कि बक्सा संबंधी प्रयोग था। इस प्रयोग में उसने एक भूखे चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और कमरे के ऊपर उसने केले लटका दिए थे और कमरे में ही उसने चारों खाली बक्से रख दिए। वह ये देखना चाहता था कि सुल्तान किस तरह अपने कार्य को संपूर्ण करता है। सुल्तान ने जब केले खाने का प्रयास किया तब वह केले के पास जाकर कूदने लगा, पर वह केले नहीं खा सका। थोड़ी देर बाद उसको वहाँ पड़े खाली बक्से नज़र आ गए। वो उस बक्से को ठीक केले के नीचे लेकर आया और बक्से को उसने स्टेप वाइज रखा, जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं, और उन बक्से के ऊपर चढ़कर उसने केले को पा लिया। इस तरह सुल्तान ने अपनी भूख को मिटा दिया। देखिए, उसने सारी परिस्थितियों को समझा और फिर अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मतलब इसने अपने सोचने और समझने की शक्ति का पूरा प्रयोग करा। चलिए, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लेते हैं जो कि छड़ी के प्रयोग से था, जो भी सुल्तान पे ही किया गया था। इस प्रयोग में कोहलर ने उस सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए और पिंजरे के भीतर उसने 3 स्टिक रख दी। वह फिर से देखना चाहता था कि सुल्तान कैसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। जब सुल्तान को भूख लगी तब उसने केले खाने का प्रयास तो किया, पर इस प्रयास में वह केले को नहीं खा पाया। सुल्तान पे दोबारा से प्रयोग किया था उन्होंने। फिर वह पिंजरे में ही घूमने लगा, पर केले ना खाने के बारे में वह सोचता रहा। वो सोच रहा था कोई हल निकले। घूमते घूमते पिंजरे के अंदर जो स्टिक पड़ी हुई थी वह उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वह तीनों स्टिक थी वह आपस में जुड़ गई और सुल्तान ने उसी स्टिक की सहायता से केलों को गिरा दिया और अपनी भूख मिटा दी। देखिए, उसने अपनी जटिल समस्या को अपने शारीरिक क्षमताओं के अलावा अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के इस समस्या को भी सुलझा लिया था। सुल्तान एक होशियार वनमानुष था। इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण सूत्र, देखिए फॉर्मूले का जो जन्म हुआ है वो इसी सिद्धांत के सहायता से हुआ है। इस सिद्धांत में समस्या समाधान विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म कहाँ हुआ है? गेस्टाल्ट थ्योरी में। लक्ष्य, बाधा, तनाव और मानसिक शक्तियों को हटाने में सहायक होता है। ये जो भी तनाव है उन सबको हटाने में सहायक होता है। चलिए, अब इसके हम लोग शैक्षिक महत्व भी पढ़ लेते हैं, शिक्षा में कहाँ कहाँ काम आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल करना सीखता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को पे जोर डालते हैं, परिस्थितियों को देख करके ज्ञानेंद्रियों पे जोर डालते हैं और इस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दूसरा है कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना अधिक मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है। यहाँ पे इमेजिनेशन भी बच्चों में आ जाती है। इस सिद्धांत द्वारा इमेजिनेटिव हो जाते हैं बच्चे। थर्ड वन है, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है। देखिए, रटने पे तो ये बिल्कुल साफ साफ खंडन करता है कि रटना बेकार है, इसलिए फॉर्मूले, मेंटल एक्सरसाइजेस करें। यह सिद्धांत रचनात्मक, इनोवेटिव, क्रिएटिव होने पे जोर देता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू। आज के लिए शुक्रिया।